नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल द लाइट ऑफ लाइफ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आज अपनी इस वीडियो में जो डिस्कस करने के लिए टॉपिक लिया है वो क्लास 10th उसका साइंस सब्जेक्ट और साइंस में से चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर लिया है और इस चैप्टर में से जो टॉपिक है वो है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये मैंने टॉपिक लिया है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, ये होता क्या है कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। द एबिलिटी ऑफ eye lens to adjust its focal length is called accommodation with the help of ciliary muscles। मतलब जो हमारी आँख के अंदर जो मसल्स होती है उनकी हेल्प से जो हमारे आई लेंस होता है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है जिसमें वो हमारी जो आँख की फोकल लेंथ होती है उसको एडजस्ट कर लेता है। यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए और जो नज़दीक की वस्तुएं होती है उसके लिए कितनी फोकल लेंथ रहनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे सके, तो उसको उस एडजस्टमेंट को ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको कि कोई भी हमारी आँख के अंदर एक एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी ये होती है कि जिसके थ्रू आदमी की जो आँख होती है, ह्यूमन आई जो होती है, उसके अंदर लेंस के अंदर एक ऐसी पावर होती है कि वो उसकी जो भी मतलब चीज़ों की स्थिति के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से कि वो मतलब कहाँ पे रखी जाएगी, कितनी दूर उसको होना चाहिए। और जैसे सपोज करिए यहाँ से बहुत दूर पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की मतलब उसको सही देखने के लिए कितनी उसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए, उस हिसाब से हमारी आई लेंस जो होता है वो क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। यानी कि आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मानव नेत्र के अंदर जो आई लेंस होता है उस लेंस के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एक ऐसी पावर होती है और जिसमें वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है ताकि वो दूर की और नज़दीक की वस्तुओं को बिल्कुल साफ देख सके। तो इस कैपेसिटी को ही हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। और क्योंकि ये सब काम होता है सिलेरी मसल्स के थ्रू, और मसल्स जो होती हैं वो दो ही तरह के मोड में रहती है, तो रिलैक्स्ड में होती है या फिर वो होती है हमारी या तो रिलैक्स मोड में होती है या कॉन्ट्रैक्ट मोड में होती है। अगर वो रिलैक्स मोड में है तो इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो मोड है बच्चों, ये मोड है आपका आई लेंस। ये हमारा जो मोड है रिलैक्स मोड, इसमें लिखा फर्स्ट पॉइंट आई लेंस बिकम थीन। जो आदमी का आँख का जो लेंस होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है। और नंबर 2 पे लिखा हुआ है इंक्रीज द फोकल लेंथ, और उससे आँख की लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। नंबर 3rd पॉइंट है इसका, इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। उसी वजह से क्या होता है कि वो दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो हमें साफ दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमारा नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो आदमी की जो आई लेंस होती है, वो आई लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है, बिकम थिक बट टू डिक्रीज द फोकल लेंथ, और वो फोकल लेंथ कम हो जाती है, घट जाती है। और इससे क्या होता है फिर, इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। उससे क्या होता है कि आदमी की जो जो कैपेसिटी होती है देखने की नज़दीक की वस्तुओं को, वो इनेबल हो जाती है। यानी कि उसकी हेल्प से फिर जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। ठीक है, और इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है और फार पॉइंट ऑफ आई क्या होता है। हम पहले पढ़ते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। एक नॉर्मल आँख के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। मतलब क्या होता है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। मतलब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, जब जहाँ तक कम से कम वो डिस्टेंस जिसको आदमी या आँख बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देख सके, उसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। और ये मिनिमम डिस्टेंस जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। इसके अलावा दूसरा है हमारा फार पॉइंट।
फार पॉइंट में है कि इट इज़ इन्फाइनिटी इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। ये मतलब अनंत है आदमी की आँख के लिए, मतलब आप ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना देख सकता है। इट इज़ ये, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। इट इट इज़ द फारेस्ट पॉइंट विदाउट विच द आई कैन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। और मतलब बिना किसी स्ट्रेंथ के, दूर से दूर जितना भी दूर हो सकता है, जब आँख बिना किसी स्ट्रेंथ के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के चीज़ों को साफ देख सके, उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। और ये कितना है? इन्फिनिटी। ये एमसीक्यूज में जो आता है, ये आता है कि नियर पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल विजन के लिए, तो वो 25 है, और फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है। तो ये जो टॉपिक आज हमने इस वीडियो में कवर किया है, वो किया है हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, आज की इस वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? ये वो एबिलिटी होती है जिसकी हेल्प से हमारा जो आँख होती है, वो आई लेंस जो होता है, अपनी सिलियरी मसल्स की हेल्प से फोकल लेंथ को, चीज़ों की डिस्टेंस के हिसाब से, अगर वो नज़दीक है या दूर है, उस हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, कम ज़्यादा कर लेता है। और सिलियरी मसल्स जो होती हैं, दो तरह के मोड में होती है, रिलैक्स मोड में और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट मोड में। तो जब रिलैक्स मोड में होती है तो उससे क्या होता है कि दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम साफ देख पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा आई लेंस जो हो जाता है वो पतला हो जाता है, और हमारे आँख की जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मोड में क्या होता है कि जो आई लेंस है वो मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिसकी हेल्प से हम नज़दीक की वस्तु को साफ देख पाते हैं। फिर हमने इस वीडियो में कवर किया है कि नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है और फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है। और तो ये 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, तो हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है नॉर्मल आई के लिए, वो 25 सेंटीमीटर होती है। और उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। बिना किसी परेशानी के जब इंसान की आंख बिल्कुल नॉर्मल देख पाए कम से कम दूरी पर, तो वो नियर पॉइंट होता है। और फार पॉइंट क्या होता है कि जब इंसान वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी, जहाँ पर वो इंसान बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी परेशानी के चीज़ों को साफ देख पाए, तो उसको फार पॉइंट बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।